वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे होम टैब। तो चलिए कुछ टाइप करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट शुरू एंड क्लोज, देन एंटर। फ्रेंड्स, होम टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे, हालांकि मैं पहले चैप्टर में आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले कट। सपोज दैट ये पैराग्राफ आपको लास्ट में रखना है। हम इस पैराग्राफ पे कलर कर देते ताकि हमें पता चल जाए कि ये कट होके मूव हो रहा है। हमने यहाँ से ये पैराग्राफ कलर कर दिया। सिलेक्ट, कट, पेस्ट कहाँ करना है, कर्सर को आप वहाँ ले जाओ। कर्सर लास्ट में रखा, देन एंटर। कर्सर यहाँ पे आ गया है, देन पेस्ट। देखिए फ्रेंड, पैराग्राफ कट होके पेस्ट हो गया। ओके, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब इस पैराग्राफ को हम कॉपी करते हैं। कॉपी, पेस्ट कहाँ करना है, कर्सर को आप वहाँ रख लें, देन पेस्ट। अब ये पैराग्राफ ऊपर भी है और नीचे भी है। ओके, कंट्रोल Z कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर, आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करिए और इस पे कोई फॉर्मेट अप्लाई करिए। सपोज़ हम कलर चेंज करते हैं यहाँ से रेड, और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर में जाते हैं, येलो कर देते हैं। सपोज़ ये फॉर्मेट मुझे इस लास्ट वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल, जैसे मैंने इस पहली लाइन पे किया था वैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दूंगा, रेड एंड येलो। कंट्रोल Z कर लेते हैं। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। जहां आपने फॉर्मेट दिया है जिस लाइन के ऊपर, आप कर्सर को उस लाइन पे रख लें कहीं भी। यहां मैंने पहली लाइन पे फॉर्मेट दिया है तो मैं कर्सर को पहली लाइन पे रख रहा हूं और फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रश का टूल आ गया है कर्सर के साथ। अब आपको ये फॉर्मेट कहाँ कहाँ अप्लाई करना है वो एरिया सेलेक्ट करते हैं और ये वही फॉर्मेट सेम यहाँ पे पेंट कर देगा और अप्लाई कर देगा। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ। ओके, आगे है फॉन्ट। ये फॉन्ट एक्चुअली में स्टाइल है। हमने जो पैराग्राफ टाइप किया है, आप एरो पे क्लिक करिए। पहला फॉन्ट है कैलबरी लाइट। इसके बाद आप एरो से, कीबोर्ड के एरो से हम नीचे आते हैं। कीबोर्ड के एरो से आप नीचे आइए। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉन्ट में हमारा पैराग्राफ इस स्टाइल में दिखेगा। मैटर नहीं चेंज होता है, मैटर वही रहता है, बस स्टाइल चेंज हो रहा है। देखिए, मैं कीबोर्ड के एरो से जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ, अगले फॉन्ट पे आ रहा हूँ, तो अगले फॉन्ट का जो भी स्टाइल है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा पैराग्राफ कैसा दिखाई देगा। ओके, एस्केप दबाते हैं और बाहर आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त इसमें जो फॉन्ट चल रहा है वो कैलबरी है। आगे है फॉन्ट का साइज। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अभी साइज चल रहा है 11। हम इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, हम चाहे तो पर्टिकुलर किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लें,
जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा, जितने भी मैटर को आप सिलेक्ट करेंगे उसका साइज चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम साइज को देखिए, मैं जैसे जैसे अगले साइज पे जा रहा हूँ वो साइज अप्लाई हो रहा है और मैटर हमारा बड़ा होता जा रहा है। देखिए, इससे आगे हम आते हैं, ये इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। ये दोनों जो ए लिखे हुए हैं ये भी हमारे फॉन्ट को डिक्रीज और इंक्रीज ही करेंगे। जैसे अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस वाले अगले वाले पे, तो हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया, अब फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। शिफ्ट और कंट्रोल आप दबाएंगे, ग्रेटर देन के सिंबल से साइज बड़ा होगा, देखिए, और लेस देन के सिंबल से साइज छोटा होगा। ये इसकी शॉर्टकट है। आगे है, पहला है सेंटेंस केस। हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक नया पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। कॉपी पेस्ट कर लिया। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस में इसने क्या किया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है, राम का आर कैपिटल कर दिया है, बाकी सारे स्मॉल लेटर हैं। लोअर केस में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, सारे स्मॉल लेटर हैं। अपर केस में कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है, सारे कैपिटल लेटर हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ध्यान से देखिए, हर वर्ड का पहला लेटर, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है, बड़ा है। देखिए टॉगल में जस्ट उल्टा हो जाता है, हर शब्द का पहला अक्षर आप देखिए ध्यान से स्मॉल हो गया और बाकी कैपिटल हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस चलता है। आगे है बोल्ड, बी, आप लाइन सेलेक्ट करिए, बोल्ड, देखिए लाइन बोल्ड हो गई है। ये लाइन बाकी लाइन से अलग दिखाई दे रही क्योंकि ये बोल्ड है। इसकी शॉर्टकट ही कंट्रोल बी। अगर आप कंट्रोल बी यूज़ करते हैं तो देखिए तो भी वही वर्क होगा। ओके, नेक्स्ट इटैलिक, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। देखिए पैराग्राफ, ये जो लाइन सिलेक्ट है देखिए इटैलिक हो रही है और फिर नॉर्मल भी हो जा रही, कंट्रोल आई से ही। ये कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं हम। अब हम यूज़ करते हैं माउस के थ्रू। देखिए क्लिक करिए आप, इटैलिक एंड नॉर्मल, यहीं से। नेक्स्ट अंडरलाइन, लाइन अंडरलाइन हो गई है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। डबल अंडरलाइन, ये सारे अंडरलाइन के स्टाइल हैं, आप कोई से भी अंडरलाइन ले सकते हैं। सपोज दैट आपने ये वाला ले लिया, डबल अंडरलाइन, इसके अंदर आप कलर चूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने जो लाइंस का कलर है, अंडरलाइन का कलर है वो रेड लिया तो ये रेड कलर में आएगी। इसी से मिलता जुलता अंडरलाइन को हम डिसेबल कर रहे हैं। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, क्रॉस,
क्रॉस लाइन, देखिए ये अंडरलाइन नहीं है, ये क्रॉस लाइन है, ये लाइन को बीच से काट देती है। ओके, आगे है, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सपोज दैट आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे दिस इज CO2 एंड NO2। फ्रेंड्स, ये CO2 NO2 केमिस्ट्री के वर्ड हैं, और इनमें जो 2 आता है ये नीचे की तरफ आएगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से सबस्क्रिप्ट, सिलेक्ट एंड क्लिक। इसी तरह से सपोज दैट 10 स्क्वायर 2 करना है, तो इस 2 को हम सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ शॉर्टकट की। देखिए, सिलेक्ट दिस एंड, या तो आप यहां क्लिक कर लीजिए, या कंट्रोल प्लस सॉरी, आप ये पहले सिलेक्ट करें नीचे वाला, कंट्रोल दबाएंगे और इक्वल टू का सिंबल। इसी तरह से यहाँ पे आप इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड प्लस की। ओके, अब आते हैं इसके स्क्वायर के। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है शिफ्ट कंट्रोल एंड सेम वही प्लस की। ओके, आज हमने समझा होम टैब के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ टाइप करते हैं या फिर सेम प्रोसेस इक्वल टू। अब हमारे पास नेक्स्ट ये कुछ स्टाइल हैं जिसमें आप अपने पैराग्राफ या लिखे गए मैटर पे आप टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। आपने सिलेक्ट किया, आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर लो। आपने ये ले लिया, वे देखिए स्टाइल चेंज कर लो। आपने ये स्टाइल ले लिया, तो स्टाइल आप इसमें जो भी लेंगे, जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करते हैं वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से इस स्टाइल से रिलेटेड नीचे कुछ ऑप्शन जैसे आउटलाइन, आप इनका आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर रेड ले लिया तो इसमें आउटलाइन का कलर अब रेड हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें शैडो अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से इसके अंदर ग्लो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए ये ऑप्शन होता है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके,
आपने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया। ये फॉन्ट का कलर है, आप जो कलर देंगे वही कलर इसमें अप्लाई होगा। आप रेड ले रहे हैं तो रेड कलर फॉन्ट का होगा, येलो लेते थे येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर्स हैं। आपने रेड कलर लिया, फॉन्ट का कलर रेड हो गया। इसी तरह से आप अगर ये बैकग्राउंड कलर है, ये देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कलर के लिए यूज़ होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।